लेते हैं, एक एक करके क्विक सिंगल्स लेते हैं। गाबा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। सिंगल है वोल्टास 1031 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 1020 का। अपसाइड ओपन हो गए, मिनिमम टारगेट 1050, फिर 1100 भी जा सकता है वोल्टास। ओके, वोल्टास पे बाय है गाबा सर का। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपके पिक। शिवांगी, शायद आप म्यूट पर हैं। जी बिल्कुल, मेरा पहला पिक यहाँ रहेगा आरईसी पे। ये स्टॉक जो है एक अच्छा मूवमेंट दिखाते हुए दिख रहा है और जिस तरह से हमने इसका पुल बैक मूव देखा है कि एक अच्छी मूव बनते हुए दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 445 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं 420 के एक स्टॉक के साथ। ओके, शिवांगी जी का आज जो ट्रेड है, एक सेकेंड, ये है आरईसी। आज शिवांगी अनुज लगभग 2-2.5 साल से सीएनबीसी आवाज़ के मंच पे आ रही हैं। पहली बार म्यूट में है वो, पहली बार। चलिए, इसकी वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मानस, आपका ट्रेड आज का? देखिए, हैवेल्स पे ध्यान देना चाहिए। हैवेल्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे हैवेल्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1414 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 1460 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हैवेल्स में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1440 वाला, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। बस मानस के पिक। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड, आपका क्विक सिंगल इस समय का। अनुज जी, देखिए मेरी नज़र बैंकिंग स्टॉक्स पे है, तो इन पर्टिकुलरली मुझे जो लग रहा है अच्छा वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आके खड़ा हो चुका है। 10 और 20 डे में हम जो देख रहे थे वो है करीबन 990 92 का क्लस्टर, और इस क्लस्टर के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक में एक स्विंग मिलना चाहिए 1020 तक। तो थोड़ा थोड़ा आज एक्सपायरी के चलते थोड़ा एग्रेसिव कॉल आप कह सकते हैं, तो इट्स बाय इन आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉप लॉस होगा इसका 985 का और टारगेट होगा 1020 1025। ओके, आपका आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, कल आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज बैंकों में, एसबीआई में, कोटक में, एचडीएफसी बैंक में और इटसेल्फ आईसीआईसीआई बैंक में पहला वो स्टॉक था जिसने 20 डे को रीगेन किया था। ओके, अच्छी स्पॉटिंग है सर आपकी यहाँ पर। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, अपोलो टायर में खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरा स्पेस में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और अपोलो टायर में एक फ्रेश ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है। तो 466 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। मुझे लगता है इसमें 480 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अमित जी, आपका क्या रहेगा क्विक सिंगल। जी अनुज जी, मैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लूंगा। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोस बन रहे हैं। कल के सत्र में जो पुल बैक आया था वहां पे एक हैमर कैंडल बना है 20 डमा पे, और आज हम उसका फॉलोअप देख रहे हैं। कल के हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 168.55 का प्राइस है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 174 के और स्टॉप लॉस रहेगा 165 रुपए का। ओके, देखिए आज जो हमने एक लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि शायद पॉलीकैब का जो नेगेटिविटी है वो हैवेल्स में पॉजिटिवली स्प्रेड करे, क्योंकि सबसे क्लोज वही कंपनी और साइज़ के हिसाब से वही कंपनी है। शरद अवस्थी जी, कोई व्यू आपका हैवेल्स को लेकर? इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन क्या अब ये थोड़ा सा कैचअप प्ले करेगा? जी, मेरा तो मानना है कि हैवेल्स में कैचअप प्ले होना चाहिए। जिस तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट में भी वैरायटी कंपनी ने लॉन्च की है, और मेरा व्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे थोड़ा पॉजिटिव है एटलीस्ट अगले 1-2 साल तो एटलीस्ट, क्योंकि करेंसी वाली जो हेडविंड है वो भी फेवरेबल होनी चाहिए और रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी है इन सब का, तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी फेवर मिलना चाहिए अगले साल जैसे जैसे रुपी में अप्रिसिएशन आता है। तो ज़्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे मैं पॉजिटिव हूँ। हैवेल्स में अभी अब जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट यूजुअली एक्सपेंसिव ही ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, जैसे अर्बनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट में भी काफ़ी मजबूती की गुंजाइश है आने वाले 3-4 सालों में। तो उसका रब ऑफ इफेक्ट आपको हैवेल्स जैसी कंपनी में भी मिलना चाहिए। पॉलीकैब बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल वैल्यूएशंस पे एक बार ही चला गया था, हालांकि रीजंस काफी अबनॉर्मल है। तो मुझे लगता है अगर आप सिमिलर वैल्यूएशंस हैवेल्स को भी देना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ, तो 40-50 टाइम ट्रेड करता है तो 1500-1600 रुपए तो हो सकता है। और मुझे लगता है आने वाले 2 साल में जो अर्निंग्स है इन कंपनीज की, वहां पे भी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होनी चाहिए। और हैवेल्स सिर्फ वायर कंपनी नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, तो मुझे लगता है वहां से एक एडेड एडवांटेज हैवेल्स को मिलती है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलनी चाहिए।
ओके, बिल्कुल। अच्छा, शिवांगी आपने पिक किया था आरईसी, एक बार ज़रा पीएफसी में लेकर आइए। यहाँ पर भी कोई ट्रेड होगा क्या? निफ्टी का अगर हम कोरिलेशन देखें तो काफी हद तक सिमिलर रहता है। तो जो प्राइस में जो स्टॉक में मूवमेंट आता है वो पैरेलली देखने को मिलता है कई बार। तो वीकली स्ट्रक्चर इसका भी काफी स्ट्रांग है। इसका जो पिछला एक हर्डल हुआ करता था वहां तक का एक स्विंग देखने को मिल सकता है। तो 415 इमीडिएटली हम टारगेट कर सकते हैं इसमें, 390 के एक इमीडिएट सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। जैम, और देखिए ये क्या होता है, ये संकेत मात्र होता है। आरईसी पीएफसी से क्लू लेता है, पीएफसी आरईसी से क्लू लेता है। अच्छा शिवांगी जी, मैं कह रहा था ना, मैं सोशल मीडिया हम सबका देखते रहते हैं। आपकी कुछ दिनों पहले एक मुलाकात हुई थी कविता जी से प्रत्यक्ष रूप से। कैसी रही मुलाकात? क्या सीखा आपने उनसे जो आपने आप सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में? आप कैसी रही वो मुलाकात? जी बिल्कुल, इंदौर का जाना हुआ था मेरा। एंड कविता जी ने बहुत ही शानदार रूप से होस्ट किया था मुझे। काफ़ी एक इंदौर के जो स्पेशलिटी आइटम्स होते हैं वो खिलाया। और ऑफ कोर्स हमने बहुत चर्चा भी की मार्केट्स के बारे में, लाइफ के बारे में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिवांगी, शिवांगी आपको मैं एक बात बताऊं वीरू के बारे में। वीरू को जिस अगर टांग खींचने का ना एक वो अच्छे तरीके से वो आता है। वो वीरू बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं आपने वो म्यूट बटन यूज करना वहीं से तो नहीं सीखा। वो वीरू वहीं पे जा रहे थे। अनुज ने बोल दिया, अब कविता जी का मैसेज आने वाला है। वैसे कविता जी ने पिछले 1 महीने से नहीं यूज किया म्यूट बटन वीरू। वैसे टू बी फेयर 1 महीने से यूज नहीं। हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, बस ऐसा ही है। देखिए स्क्रीन पे मुस्कुराहट आ जाए वो ज़रूरी है, स्क्रीन पर मुस्कुराहट आ जाए वो ज़रूरी है, और इस टर्बुलेंस में थोड़ी बहुत हंसी आ जाए ज़रूरी है। खैर लौटते एक बार फिर से मार्केट की तरफ, और निफ्टी करीब 21695 पे और करीब 47,619 की ट्रजेक्टरी में इस वक्त बैंक निफ्टी है। लेट्स ब्रिंग निफ्टी आईटी। अनुज, आईटी, अब थोड़ा सा आईटी को डिस्कस करते हैं क्योंकि अर्निंग सीजन हमारा यही किक स्टार्ट करेगा। हम कल बात भी कर रहे थे कि इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। अनुज, अगर ये गाइडेंस कट होता है तो बाजार कैसे ट्रीट करेगा निफ्टी आईटी को और लार्ज कैप आईटी को स्पेशली? देखिए कल अपूर्व जी आए थे, वो कह रहे थे कि इन्फोसिस शायद गाइडेंस कट कर सकता है। मेरे ख्याल से कर भी देगा तो भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा शॉकर डिलीवर कर दे। इन्फोसिस बहुत बड़ा शॉकर डिलीवर कर दे, अनलेस आप पिछले 2 क्वार्टर का वो ट्रेंड उठा के देख लीजिए, नंबर्स के बाद गिरा नहीं है इन्फोसिस। मतलब ख़राब से ख़राब नंबर्स देने के बाद भी चला नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन गिरा नहीं है। ठीक है ना? क्या होता है कई बार स्टॉक्स जो होता है ना वो एक इंडिकेशन देते हैं। अगर ख़राब न्यूज़ पे ना गिरे, ख़राब न्यूज़ पे चल जाए तो सबसे बड़ा इंडिकेशन, लेकिन ख़राब न्यूज़ पे भी ना गिरे वो पहला इंडिकेशन होता है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रही है, एक प्रोसेस बन रहा है बॉटमिंग आउट होने का। इन्फोसिस वो दिखा रहा है इस समय। और मैं फिर कह रहा हूँ, अनलेस इन्फोसिस कोई बहुत बड़ा शॉकर लेके आ जाए, बहुत बड़ा शॉकर लेके भी आएगा तो भी ऑब्वियसली स्टॉक गिरेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है इन्फोसिस में। अपसाइड हो सकती है अगले साल इन्फोसिस में। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि 2024 जो है वो आईटी कंपनीज़ को शायद बिलोंग कर सकता है, और ये एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आएगी। कई लोग कहते हैं कि यूएस इलेक्शंस हैं, थोड़े से नॉइज़ फैक्टर आते हैं, मेरे ख्याल से वो सब अब हिस्ट्री हो चुकी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस साल की कहानी रहेगी यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस ठीक ठाक करेगा, क्योंकि स्टॉक जो है वो साइन दिखा रहा है कि बॉटम बन चुका है यहाँ पर। 1185-1200 वहाँ तक तो हम दोबारा जाएंगे भी नहीं मेरे ख्याल से। 1350-1300 के करीब का एक बॉटम इन्फोसिस में बन चुका है। ओके, बस मैं एग्जैक्टली अगर आप देखें कल वो जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसके बाद एक एडिटर व्यू ले रहा था यहाँ पर, और इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड अगर हम करें मार्केट को, और तो मेरे स्क्रीन पे इस वक्त 2-3 स्टॉक्स और जो अच्छा कर रहे हैं, उसमें एक हीरो मोटोकॉर्प रखिएगा स्क्रीन पे एट डे हाई और एट 4250 वाइल्ड कैंडल। और मैं हिस्टोरिकल प्राइसेस से कंपेयर करूँ, जैसे कि मैं सुबह ही कह रहा था कि इट्स ऑल टाइम हाई, बट अगर मैं रेफरेंस में 10 नवंबर से अब तक के प्राइस को भी लूँ तो ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है। मानस, अभी इसमें किसी डीप या फिर किसी स्लाइटली आउट ऑफ मनी ऑप्शन में काम करना चाहिए क्या हीरो मोटोकॉर्प की? देखिए 4 दिनों की रैली हो चुकी है एक्चुअली हीरो मोटोकॉर्प में, तो बहुत बड़े मूव की उम्मीद नहीं करिए, लेकिन कम से कम 4320 तक के टारगेट्स आपको हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं।
तो अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो बिल्कुल एट द मनी कॉल ऑप्शन ही लेंगे। 4250 का कॉल ऑप्शन जो 90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 69 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं। 130 140 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं इस ऑप्शन। ओके, चलिए अब राजेश सतपुरे जी के पास एक कॉल है, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, क्या पिक किया आपने? अनुज जी देखिए, मैंने एक फ्रेश ब्रेकआउट थोड़ा स्पॉट किया था यहाँ पे, पैटर्न बढ़िया है और काउंटर है सिंजिन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और निकलाइन जी जो थी वो करीबन 720 के आसपास थी, 730 31 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो कंफर्मेशन आ गया। तो इसलिए मैंने हैंड रेस किया कि काउंटर में कोई मोमेंटम आ रहा है, तो इट्स अ बाय इन सिंजिन। योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 750 750 755 के इंट्राडे स्विंग के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो रहेगा 724 का। ओके सिंजन, और एक मतलब मेरे को कोई अभी सेक्टर का स्विंग तो बहुत बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक एक करके कुछ काउंटर्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को एक ट्रेजेक्ट्री से मतलब बाहर ले जाने में। एक बार शिवांगी जरा इंडियन होटल्स को देखिएगा, 463.10 डे हाई पर और पिछले 3 दिन की प्राइस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त इंडियन होटल्स पे? जी, अगर हम पूरे ही ट्रैवल टूरिज्म की स्पेस की अगर बात करें तो काफ़ी मोमेंटम में है, काफ़ी बज़ में है। तो बिल्कुल ये स्टॉक भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेंज से ब्रेकआउट करते हुए निकल रहा है स्टॉक। हम देखें कि मल्टीपल डोजीज़ बना है डेली फ्रेम में, कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि वहाँ पे एक हॉल्ट करके वापस एक स्टॉक जो है तैयारी कर रहा है नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल 480 इमीडिएटली, और फिर जो है हम 500 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, 450 के एक स्टॉक को ध्यान रखते हुए। ओके, जी हाँ, इंडियन होटल्स पॉलीकैब अभी भी 10% के सर्किट पर ही है। वो मेरे ख्याल से 15 मिनट का टाइम शायद हो चुका है, लेकिन अच्छा 15 हो गया, देखा वो एकदम से वो खुला सर्किट और 10% वाला अब आ गया है 15% के सर्किट पर। यहाँ पर एकदम से वो फ्रेश मूव आया 4175। अब देखते हैं ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है या नहीं, लेकिन अभी के लिए तो 15% का लोअर सर्किट काफ़ी नेगेटिवली लिया है मार्केट ने इस खबर को, और पूरी की पूरी रैली का ही थीसिस चेंज हो गया यहाँ पर। शायद थोड़ा मार्केट हल्का हुआ है निफ्टी, और अब इस वीकनेस पर ध्यान रखें, 21,691 पर आए। थोड़ा सा लोअर लेवल और होंगे तो मेरे ख्याल से एक मौका देगा शायद मार्केट आपको वापस एक बार। आदित्य बिरला कैपिटल, एक बार आदित्य बिरला कैपिटल लेकर आइए, और एक बार चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में थोड़ी सी रैली आई इस समय। मानस, कोई व्यू चोला पर या आदित्य बिरला पर? ओके, मानस का फ्रेम फ्रीज हो गया है। तो आशीष बहते जी, अगर आपने रीड किया हो चोला या फिर एबी कैपिटल? जी, एबी कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ 200 डेमा पे ही आज वापस उसने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक दे रहा है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी एबी कैपिटल में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज का डे का लो जो है 174 के करीब, वहीं पे एक स्टॉप लॉस रखे हैं। मुझे लग रहा है जिससे आपका स्ट्रक्चर बना है 179 तक के लेवल्स में देखने मिल सकते हैं। खरीदारी की सलाह एबी कैपिटल में। ओके, खरीदारी की सलाह एबी कैपिटल में। थोड़ा सा मार्केट हल्का हो रहा है और उसका कारण है आईटी। निफ्टी आईटी एक डील ऊपर आया और उसने मूड बिगाड़ा। इन्फोसिस ने खास तौर से मूड बिगाड़ा, 1.5% नीचे इन्फोसिस आया, और HCL टेक भी उसके साथ साथ थोड़ा नीचे। तो इसने थोड़ा सा हायर लेवल पर मार्केट को डिप कराया, लेकिन उसके अलावा बाकी स्टॉक्स में ठीक ठाक मोमेंटम है। रिलायंस एक बार फिर शायद तैयारी कर रहा है एक फ्रेश अपमूव की। कल रिलायंस ने ऑल टाइम हाई लगाया था, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर अब करीब 2676 इस समय रिलायंस। एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, मेरे ख्याल से फिर रिलायंस टॉप पर होगा इस समय 65 पॉइंट के मूव में। मेरे ख्याल से 20 पॉइंट आज रिलायंस की वजह से और 10 पॉइंट एक्सिस बैंक की वजह से। गाबा सर, एक्सिस बैंक हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, स्पॉटलाइट में भी आया था। कोई व्यू एक्सिस बैंक पर इस समय? बिल्कुल लेना चाहिए। जो सेटअप मिला है आज उसके हिसाब से 1122 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से आज लेना चाहिए। स्टॉप होगा 1112 का, 10 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है एक्सिस बैंक के 1140 के। अगर एक्सिस बैंक ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से बैंक को निफ्टी को हेल्प करेगा। एक्सिस बैंक इट्स अ बाय, यस। एक्सिस बैंक और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैं कुछ देर पहले शिवांगी से इंडियन होटल्स पूछ रहा था, एज पे बैठे हैं। अगर ये ब्रेकआउट 710 के ऊपर 720 के ऊपर सस्टेन कर गया, सेकंड हाफ बहुत अच्छा रहे मार्केट्स के लिए, तो जिन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है उसमें एक बजाज फाइनेंस भी होगा। 7763
और ये अपनी पिछले 3 दिन की जो प्राइस रेंज है 4 दिन की उसके हायर एजेस को बार बार टेस्ट कर रहा है। आशीष बहती जी, आपका टेक बजाज फाइनेंस पर 7768 डे हाई पर। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट 2 दिन पहले हमारी इस पे एक खरीदारी की राय भी थी, उसके बाद थोड़ा सा पॉज जरूर हुआ था, बट बेस्ट पार्ट ये है कि इसने अपना एक सपोर्ट जोन जो है 7650 वहीं पे सपोर्ट उसी के लेवल्स के पास में सपोर्ट लेके वापस आज बाउंस बैक दे रहा है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी बजाज फाइनेंस में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 7700 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है जैसे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 7850 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। नज़र रखिएगा, लेवल्स नोट करके रखिएगा। ज़रूरी नहीं आप ट्रेड यहीं लें, बट बहुत प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इस स्टॉक की। अच्छा, रिलायंस को एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि रिलायंस का अहम कंट्रीब्यूशन रहेगा। इट्स 2684। मेरे को इस प्राइस में जो चीज़ नज़र आ रही है, डायरेक्टर साहब जरा एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, इसकी 2700 की कॉल है। कंट्रीब्यूशन कल भी बहुत साइजेबल था, इंपॉर्टेंट था, क्रिटिकल लेवल पे आया था, इंपॉर्टेंट टाइम पे आया था। एक बार मैं जरा इसकी कॉल देखता हूँ कि 2700 की कॉल क्या हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 2700 की कॉल देखिए, OI शेड होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं OI परसेंटेज करीब करीब शेड हुई है 5% से। तो ये एक बड़ा संकेत है फॉर रेस्ट ऑफ द डे। 42 रुपये प्रीमियम है, शॉर्ट कवरिंग इस स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में, अब मतलब इसमें हमेशा 100 की स्ट्राइक पे बिल्डअप होता है, तो ये एक अच्छा अगर आप देखें संकेत है। अब एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ जो अपनी जो आई थिंक जो सेफ ट्रेजेक्ट्री है उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, दैट डिक्सन। जरा स्क्रीन पे रखिएगा, 1.25% ऊपर और 1.25% ऊपर होने के साथ एक बार फिर से 20 डे मार्केट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आता हुआ। आपका व्यू इस पर मानस? डिक्सन 6425, हेवल्स, वोल्टास, डिक्सन तीनों डिलीवर करते हुए आज। तो देखिए, डिक्सन में 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला है रिवर्सल का। तो मेरा समझना है कि जब तक ये 6500 के ऊपर लगातार सस्टेन ना करे तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 6275 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। जी, डिक्सन, हेवल्स, वोल्टास। हेवल्स को देखिए अब करीब करीब 3% ऊपर 1441 पर, और हेवल्स अब एक ऐसे कगार पे आ गया है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये पूरी फोर्स जनरेट कर रहा है नवंबर 2021 से लेकर अब तक के पूरे प्राइस क्लस्टर को काटने का। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपका इंतजार कर रहा है। रिलायंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो निफ्टी एनर्जी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ, मेरी स्क्रीन पे इस वक्त सिर्फ निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑयल एंड गैस स्पेस, बिकॉज ऑफ आई थिंक रिलायंस अच्छा करता हुआ। मीनवाइल DLF स्क्रीन पे लिखा है, ये एक बार DLF इट्स 802, ऑल अबाउट मोमेंटम। आप कोई भी एक रीजनेबल स्टॉप लॉस सिर्फ पॉकेट के आधार पर मेरे ख्याल से डिसाइड कर सकते हैं। आपका व्यू शिवांगी DLF पर 803.25? जी बिल्कुल, मैंने अभी नजर रियल एस्टेट स्पेस में ही जा रही थी। DLF भी काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, वीकली में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, फॉलो अप इसका काफी स्ट्रांग है। तो DLF तो बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि हम नेक्स्ट 830 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक शोभा स्टॉक है, उसमें भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बना है डेली फ्रेम में, उससे रेंज से निकलते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक भी है काफी पॉजिटिव नजर आते हुए दिख रहा है 1410 के आसपास के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। ओके, अच्छा अब मेरी नज़र जा रही है एक बार फिर से मन्नापुरम पर। कल भी हमने इसको स्पॉट किया था, ख़राब खबर के बाद ये स्टॉक काफ़ी गिरा, फिर रिकवर हुआ और आज अच्छी रिकवरी है इसमें 173.05। देखिए कल इसमें जो ब्रेकडाउन आया था वो आया था 176 के लेवल से, और उसके बाद इस लगातार एक डिक्लाइन थी इसमें। अब ये इंटरेस्टिंग होगा अगर ये 176 क्रॉस करने लगे तो, लेकिन अभी लोअर लेवल पर से यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई ज़रूर है मन्नापुरम में। गावा सर, कोई व्यू मन्नापुरम पर? काफ़ी वोलेटाइल है स्टॉक। बिल्कुल, आज वोलेटाइल लग रहा है, लेकिन आज लगता है जो हो रहा है वो शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है। जिन्होंने कल शॉर्ट किया वो स्क्वीज ट्रैप है, ट्रेड कर रहा है 173 पर। 170 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 3 रुपए का। अपू अगर मिले तो 180 पॉसिबल है और उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में मन्नापुरम फाइनेंस पर, और लेना भी चाहिए मन्नापुरम फाइनेंस। ओके, एक और स्टॉक जो रेडार पर है जो कल भी स्पॉट किया गया था, IRCTC क्लोजिंग में कल डे हाई पर बंद हुआ। आज सुबह ओपन हाई के साथ इसने शुरुआत की, लेकिन अब थोड़ा सा वापस उस तरफ जा रहा है IRCTC। देखिए 950 पर ही ओपन हुआ, 950 पर ही हाई था। एक बार देखते हैं ये अगर क्रॉस होना शुरू होता है या नहीं। उसके बाद मीनवाइल पॉलीकैब अभी भी 15% नीचे यहाँ पर, और
इसमें इशू क्या है ना, मौका ही नहीं मिला किसी को क्योंकि पहले 10% के सर्किट पे खुला, फिर 10 का 15% हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट आता है नहीं लोअर लेवल पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।